वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको आज एक नया बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और मैं बेसिकली 1 महीने के लगभग से वर्कशॉप अपनी सेट कर रहा था। ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत काम करता था इस वर्कशॉप पे। सिंगल बंदा हूँ यहाँ पे और छुरियाँ भी, स्टॉक भी अरेंज करना होता है, उसके अलावा वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मैं जो हूँ वो अकेले ही काम कर रहा था सारे, और इतना एक्सपर्ट नहीं था कामों में, लेकिन आखिरकार बहुत सारे काम मैं सीख रहा हूँ। अभी अभी भी सीखने के प्रोसेस में हूँ। तो ज़रूर आप बताइएगा कि आपको ये जो नया बैकग्राउंड है और नई जो हमारी जगह है वो कैसी लगी। तो आज जिस ब्रांड का रिव्यू करने लगा हूँ इसके लिए भी ख़ास अरेंजमेंट किया है, बिकॉज आई थिंक कि ये पाकिस्तान का स्टील के वाइज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। बड़ी जल्दी इसने मार्केट में अपना नाम बनाया है और जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो B2C कारोबार को एक जिद्दत समझते हैं और अपने लिए एक जो है वो मुसीबत समझते हैं, क्योंकि जो भी नई चीज़ आती है तो लोगों का सबसे पहले ख्याल होता है कि ये बुरी ही होगी। तो जितने भी पुराने बिजनेस हैं, जैसे मेरा राहत के बारे में ये ख्याल है या मेरा कैप्टन के बारे में ये ख्याल है कि पाकिस्तान में रहते हुए दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स। उनका मुझे स्टील पे थोड़े बहुत रेजर्वेशंस हैं कि स्टील वो बहुत बेहतर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने मार्केट में प्राइस को भी कंट्रोल करना होता है तो उस लिहाज से वो स्टील थोड़ा हल्का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अलबत्ता उनके साथ मसला ये है कि B2C सेल नहीं करते, यानी कि उनकी प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली कंपनी से नहीं मिलेगी। अगर आप उनकी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से लेना चाहते हैं तो आपको बल्क में ऑर्डर करनी पड़ेगी, सिंगल वो प्रोडक्ट सेल नहीं करते। जबकि दुनिया में जितने भी ब्रांड और बड़े मौजूद हैं, आप किसी भी ब्रांड को ले लें, वेदर इट्स टेरा मोंटेना या आपके पास प्रेस्टीज है, आइकिया है, ये तो दरमियाने दर्जे के ब्रांड हो गए। बर्गहॉफ आपके पास ब्रांड है, कैरी बॉय ब्रांड है जो स्पेशलाइज्ड नाइफ बनाते हैं। वो सारे आज के दौर में इंटरनेट पे अपने स्टोर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उनके पास स्टॉक मौजूद होता है वेयर हाउस में। सिर्फ चंद लोगों की टीम बिठानी होती है और वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं। आज इस ब्रांड की खसूसियत में सबसे पहली खसूसियत यह है, एक तो इनका स्टील बाकियों की निस्बत बेहतर है और इसके अलावा ये B2C भी सेल कर रहे हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और रिव्यू करते हैं एक्सीलेंट एज ए ब्रांड का, और फिर एक्सीलेंट की जो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई हैं उनका। अब अभी टेंशन ना लें, एक्सीलेंट ने कोई रिव्यू करने के लिए चीज़ नहीं मुझे भेजी, बल्कि ये मैंने पैसे दे के मंगवाई हैं। तो ओवरऑल आपको बताएंगे कि इनकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैसी हैं और आया ये वर्थ इट हैं भी या नहीं। तो व्यूअर्स, बात करते हैं एक्सीलेंट की एज ए ब्रांड। एक्सीलेंट एज ए ब्रांड जो है वो ऑनलाइन सेल कर रहा है, इनका स्टोर मौजूद है। ऑफ एंड ऑन इन्होंने आपको पता होगा पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि डिफरेंट जो हमारी मार्केट्स हैं, फिज़िकल मार्केट्स, उनमें जाके लोग वीडियोस बनाते हैं। एक ख़ास जॉनरा है यूट्यूब के ऊपर, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, मिलियंस में उनकी फेलोशिप है। वो बेसिकली करते क्या है कि होलसेलर्स के पास जाके या इंपोर्टर्स के पास जाके वीडियोस बनाते हैं, और चूंकि पिछले 4-5 साल में इंपोर्टर्स की और होलसेलर्स की काफ़ी कमर टूटी है बल्क को लेके, तो उस लिहाज से अब इन्होंने ज़्यादा मार्जिन बचाने के लिए कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करना शुरू कर दिया। तो व्हाट्सएप के ज़रिए या ऑनलाइन स्टोर अगर किसी ने बनाया है, मोस्टली उन तो ऑनलाइन स्टोर्स बना लिए हुए हैं, तो उसके ज़रिए ये कस्टमर तक डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं और अपनी मार्केटिंग जो है वो यूट्यूबर्स डिफरेंट जो है उनसे करवा रहे हैं। मैं भी आज से 2-3 साल पहले इसी तरह एक यूट्यूबर की वसातत से इनके तक ब्रांड तक मैं पहुंचा और मैंने तब इनसे चीज़ें मंगवाई। तब इन्होंने नया नया B2C का काम शुरू किया था और ऑनलाइन स्टोर था इनका, जो कि अभी भी मौजूद है। लेकिन तब चूँकि ईद का भी प्रेशर था, वो मैंने बड़ी ईद के आसपास ऑर्डर किया था, कोई बड़ी ईद से महीना पहले। तो
एक तो इनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्रैश कर रही थी, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग के यूट्यूबर से जब आप करवाते हैं, क्योंकि यूट्यूब को तो मजाक समझा हुआ था आज से 2-3 साल पहले लोगों ने, वो तो अब आके इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि अखबार या टीवी पे इश्तिहार चलाने से कहीं ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो यूट्यूब का है। क्योंकि लोग अभी भी यूट्यूब पे काफ़ी आपको कंटेंट ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ पे कुछ लोग शायद किसी एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हमायत कर रहे हों, तो कुछ लोग जेन्युइन रिव्यू कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का। तो इन्होंने इनको एक्सपेक्ट नहीं था किया कि यूट्यूब से इनके पास इतनी ट्रैफिक आ जाएगी, तो स्टोर क्रैश करता था। इन्होंने वो चीज़ दूर कर ली। अब इनका स्टोर मोस्टली क्रैश नहीं करता, बल्कि आप जो भी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हैं वो इन तक पहुंचती है। तब प्रोसेसिंग टाइम जो था तकरीबन 15 से 20 दिन का था। मेरे नहीं ख्याल से वज़ीराबाद से 15 से 20 दिन लगने चाहिए। वज़ीराबाद कोई लाहौर से, कोई फ़लस्तीन से परे नहीं है। वज़ीराबाद ये साथ ही है, गुजरांवाला से आगे वज़ीराबाद है। 2-2.5 घंटे का सफ़र है अगर आप के पास अपनी कन्वीनियंस हो, या अगर आप ट्रेन पे भी जाएँ तो पैसेंजर ट्रेन भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लेती है। उस लिहाज से 3 दिन 4 दिन इनफ होते हैं आपको ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन तब 15-20 दिन लगे। अब इनका टाइम ऑलमोस्ट आधा रह गया है। तो जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे हफ्ते एक हफ्ते के लगभग टाइम लगा और मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया, और ये कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर देते हैं। अब बात करते हैं इनकी स्टील की। तो इनके पास जो है 3-4 किस्म की नाइफ की सीरीज हैं, जैसा कि आपको साथ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे चलता हुआ। एक इनके पास हाई कार्बन स्टील की सीरीज है, जो कि ये है आपके पास, और दूसरी इनके पास 12C27 स्टील की सीरीज है। 12C27 जो है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस जो 12C27 स्टील है उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। माइंड मी, अगर आप मेरा रिव्यू देखें या आप कोई भी इंटरनेशनल चैनल पर रिव्यू देखें, तो नाइफ बनाने के लिए J2 से बहुत बेहतर स्टील है 12C27, 12C28, 12 की सीरीज जितनी भी है, दे आर ग्रेट फॉर नाइफ मेकिंग। और स्टार्ट में अगर आप सस्ता नाइफ बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन सीरीज़ है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो ये यूज़ नहीं करते। अब इनकी जो, अगर आप मेरे सामने पड़ी हुई नाइफ को देख लें तो ये 3-4 मैंने डिफरेंट किस्म की नाइफ मंगवाई हैं। सेम इनके पास हर सीरीज़ में हर किस्म का नाइफ अवेलेबल है। इनके पास छोटे किचन नाइफ से लेके अपवर्ड स्लॉटर नाइफ, और उसके बाद इस तरह का फ़िश नाइफ जो थोड़ा पाकिस्तान में स्पेशल समझा जाता है। बाहर की मार्केट में तो ये भी एक आम नाइफ है और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत खूबसूरत नाइफ इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये ओवरऑल ब्रांड की बात हो गई। अब चलते हैं इनके नाइफ का रिव्यू करते हैं पास से कि इनके नाइफ क्या हैं और इनके ऊपर कैसा एज लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हैं जी हमारा प्रोडक्ट्स। तो अब एक एक करके इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। मैंने इनकी बेसिकली जितनी भी सीरीज़ हैं टोटल उन सामने से एक एक प्रोडक्ट मंगवाया है। ऑल दो कि मैंने इनसे पहले भी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं और उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी बेहतर लगा। तो ये बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज में डील करते हैं। एक इनकी हाई कार्बन स्टील की कैटेगरी है विच इज़ वेरी गुड फॉर कमर्शियल यूज़, क्योंकि एक तो वो सस्ता पड़ता है दूसरे स्टील की निस्बत, और दूसरी बात जो हमारे कमर्शियल बुचर्स वगैरह हैं या कसाई और दूसरे जो शेफ़ हैं वो बार बार छुरी को तेज़ करते हैं और वो तेज़ करने का तरीक़ाकार भी जानते हैं, तो वो कम टाइम में जल्दी छुरी तेज़ कर लेते हैं, तो उनके लिए वो परफेक्ट सीरीज़ हैं। इसके अलावा जो खूबसूरती के शौकीन हैं, एस्थेटिक्स के और प्यारे नाइफ्स के और महंगे नाइफ के शौकीन हैं, उनके लिए इनके पास अपर एंड जो सीरीज़ है वो है जी इनकी 12C27 की। 12C27 स्टील जो है वो बहुत ही अच्छा स्टील है। हार्डनेस उसकी J2 से कहीं ज़्यादा होती है। वैसे हार्डनेस 2-3-4 पॉइंट से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जहाँ J2 50 के आसपास हार्डनेस देता है, ये तकरीबन 58, 59 या इवन अगर अच्छी तरह किया जाए तो 60 को भी टच कर जाता है। इनका स्टील भी काफ़ी हार्ड है। अब पहले इसके अच्छाइयों की बात करते हैं, फिर इनकी थोड़ी क्लास भी लेंगे, बुराइयों की बात भी करेंगे कि इन्हें, बुराई तो नहीं मैं उसे कहूँगा, लेकिन मैं वो कह सकता हूँ कि वो एरियाज़ जहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनकी जो ये 2 नाइफ़ हैं ये हाई कार्बन स्टील में हैं और ये जो 2 नाइफ़ हैं इनकी
जो कि कदरें महंगी हैं, वो बेसिकली आपकी 12C27 स्टील में है। अब छोटी छुरियाँ आपको पता ही है किचन में चाहिए होती हैं। बारीक सा इसका हैंडल है वुड का और बारीक सी छुरी है, बिल्कुल ये देखें फ्लेक्स कर रही है और कीमत भी इसकी वैसे ही है। अदरवाइज़ इसकी जो धार भी बड़ी हार्ड लगाई गई है, किसी हार्ड वट्टी के साथ किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे ने लगाई है जल्दी जल्दी में। तो ये इनकी पहली छुरी है, ये तो आम छुरी है, 150 रुपया इसकी कीमत है। तो 150 रुपये में कौन सा आपको वो टेरामोंटेना ला के दे सकते हैं, 150 रुपये में यही छुरी मिलेगी। 150 रुपये के लिए आज से इट्स अ वेरी गुड छुरी। अब दूसरी बात करें तो दूसरी इनके पास ये छुरी है, अगेन हाई कार्बन स्टील में है। इसका पॉलीप्रोपेन का हैंडल है, प्लास्टिक ही आप इसे कह सकते हैं। इसकी फील भी बड़ी प्लास्टिक ही है, हैंडल जो है उसकी, और थोड़ा शाइनी मटेरियल में है और थोड़ा हार्ड लगता है हाथ को। और अगर ये ग्रिप छोटी ना हो, ये छोटी ग्रिप होने की वजह से इसकी ग्रिप अच्छी है। अगर ये छोटी ना हो, थोड़ी सी से ईज करने के लिए हाथ को, जैसे जर्मन नाइफ में या और इंटरनेशनल ब्रांड में ज़रा बड़ी ग्रिप आती है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये हाथ स्लिप करेगा। ये सिर्फ इनकी ये जो नीचे फिंगर है और अपर फिंगर है उसकी वजह से हाथ इसमें फंस जाता है, तो ये इस तरह स्लिप नहीं करती। पीछे से देखें तो अराउंड 2 mm की इसकी थिकनेस है और लीफ शेप में है, ज़्यादा पॉइंट नहीं होता, जिसकी वजह से आपका जो ब्लेड है वो आगे से चौड़ा हो जाता है। और इसका ये जो फ्रंट पोर्शन है, जो तकबीर करते हुए पहले अंदर जाना है, वो ज़रा बड़ा हो जाता है। तो इट्स अ पर्पसफुल नाइफ तकबीर के लिए। ऊपर देखें तो ऊपर एक्सीलेंट की ब्रांडिंग दी गई है, एक्सीलेंट बाय कैसर एंड फैसल की। और इसके अलावा डबल पट्ठा इसे लगाया गया है, जो कि पाकिस्तानियों के नज़दीक शार्पनेस की सबसे बड़ी अलामत है, कि एक प्राइमरी बेवल हो, उसके आगे एक सेकेंडरी बेवल हो और उसके ऊपर आप एज खड़ा करें। और एज जो है उसके अंदर मुझे काफ़ी सख्त वट्टी पे लगाया गया है। अगर गौर करें तो इसके अंदर इवन ये देखें इस जगह से आपको चिप्स नज़र आएंगे एज के अंदर थोड़े थोड़े, जो कि हाथ फेरते ही निकल रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा फाइन एज नहीं लगाया गया। अब बात करें दूसरे नाइफ की, तो ये आई गेस ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, सॉरी ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि ये लोगों ने किसी, क्योंकि पाकिस्तान से नाइफ काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन कंपनियां बनवाती हैं, अमेरिकन भी और यूरोपियन भी। तो बेसिकली वो नॉन ब्रांडेड नाइफ बनवाते हैं, अलबत्ता वो डिज़ाइन और मटेरियल जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसकी हार्डनेस पे, उसकी मेकिंग पे, उसकी टेम्परिंग पे वो सारी चीज़ें डाल के, तो वो यहाँ से बगैर ब्रांड किए नाइफ ले जाते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहाँ जाके वो ब्रांडिंग अपनी करके डब्बा अपना लगा के उसे महंगा सेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस काम के लिए प्रोडक्ट बनाई गई है। बाकी प्रोडक्ट्स की निस्बत इसका हैंडल एक्सट्रीमली वेल मेड, बहुत ही खूबसूरत हैंडल है। और मजेस्टिक शेफ में मैंने आपको दिखाया था कि बोल्स्टर अच्छी तरह फिक्स नहीं था उनका। अब इसके बोल्स्टर की फिनिशिंग देखें, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत काउंट करती हैं जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे होते हैं। एक्सट्रीमली फिनिश्ड बोल्स्टर जो अमेरिकन में नाइफ में होता है मोस्टली। इसके अलावा ये देखें, जो मैंने बताया था कि इधर से अगर आप ग्रिप करें तो बोल्स्टर आपकी ग्रिप से असूलन थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, खूबसूरत लगता है और वैसे भी काउंटर वेट बनाता है ये बोल्स्टर जो है। इसके अलावा देखें तो बोल्स्टर के ऊपर थोड़ी सी फिंगर के लिए स्पॉट दी गई है जहाँ से आप इसे पकड़ सकते हैं, वहाँ से एज नहीं शुरू किया। प्रॉपर प्रोफाइलिंग की गई है नाइफ की। इसके अलावा इसका एज उससे बहुत नरम और बहुत बेहतर, इधर से थोड़ा हार्ड है एज इसका, ऊपर से जहाँ से चलाई होनी है वहाँ से बहुत नरम एज लगाया गया है, विच इज़ गुड थिंग। इसके अलावा 12C27 स्टील है, मोटाई चेक करें, अगेन 2.5 mm के लगभग मोटाई होगी इसकी और शाइनिंग स्टील है, उससे बहुत बेहतर, और ब्रांडिंग इस पर नहीं दी गई। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इन्होंने एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाया है इसका। तो जो यहाँ से कंपनी लेके जाएगी एक्सपोर्ट का, वो अपनी ब्रांडिंग या तो इधर से करवा के ले जाएंगे या यूएस में या कहीं भी जहाँ पे वो लेके जाना चाहते हैं उसके लिए करेंगे। अदरवाइज दिस, ये जो पर्टिकुलर इनकी ये कैटेगरी है वो बेहद फिनिशिंग उसकी बाकी जो उनके नाइफ हैं उनसे बहुत बेहतर है और पड़ी हुई बड़ी वाज़े नज़र आती है छुरी कि इसकी फिनिशिंग किस तरह की है। अब इनका फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये इनकी बुचर सीरीज़ है जो कि कमर्शियल सीरीज़ है। ये 12C27 स्टील में है। अब इस ग्रिप को देखें और इसकी ग्रिप को देखें, ये बेहद कम शाइन मार रही है, थोड़ी सी मैट फिनिश में है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी सिलिकॉन बहुत बेहतर है।
इसके अंदर सिलिकॉन ऐड की गई है और इसकी मोटाई भी ग्रिप की ब्लू ग्रिप से बहुत मजबूत है। तो ये देखें, ये बाकायदा पूरी जगह दी गई है और ये अच्छी आती है। जबकि आप इधर देखें तो ये फंस रही थी थोड़ी ग्रिप। ये छोटे हाथ के लिए ग्रिप है, उस लिहाज से यहाँ पे पैसे नहीं बचाए गए और अच्छी ग्रिप लगाई गई है। इसकी थिकनेस जो है वो भी 3.25 mm के लगभग होगी, उनसे थोड़ी सी बड़ी थिकनेस है और स्ट्रेट है बिल्कुल, कोई पॉइंट नहीं गिराया गया। और नीचे देखें तो बाकायदा आपको पूरा बड़ा एज, अक्सर पुरानी जो छुरियाँ थी लीफ स्प्रिंग की आती जिसे कमानी बोलते हैं, तो उनकी छुरियों में इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था बड़े जानवर को तकबीर करने के लिए। तो इसकी चौड़ाई, जस्ट लुक एट दिस, कितनी चौड़ी छुरी है। अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई मैट पर रख के दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 2 इंच चौड़ी छुरी है, 2 इंच से ऊपर निकल जाती है, 2.25 इंच चौड़ी छुरी है जी ये। और साइज़ की बात करें, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 16 इंच के लगभग है और इसके जो ब्लेड की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 12 इंच के लगभग है। तो 1 फुट का तकरीबन ये ब्लेड है। और वेट की बात करें तो 320 ग्राम वेट है इसका। उस लिहाज से अगर देखें तो बैलेंस आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ चलाई, क्योंकि ब्लेड वजनी है, नीचे हैंडल जो है वो छोटा है, तो इसका बैलेंस जो है वो यहाँ पे करके आ रहा है, विच इज़ ऑफ बैलेंस है थोड़ा सा ब्लेड। तो इसके हैंडल के अंदर गुंजाइश है कि इसके हैंडल को भारी किया जा सके। तो अगर ये हैंडल को थोड़ा भारी भी कर लें तो इसका बैलेंस यहाँ पे आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी रखें तो आगे की तरफ ब्लेड टिल्ट करता है और यहाँ पे बैलेंस आ सकता है। लेकिन अगेन उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले देखें एक्सीलेंट कटलरी की बैजिंग, और ये अपने ही नाम से सेल कर रहे हैं। अब ये देखें इनके में जो एक, अब चलें अब एक और नया काम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो चीज़ें जहाँ इन्हें इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखें, ये 2 नाइफ और ये नाइफ, ये 3 नाइफ जो हैं ये पाकिस्तान के लिए हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। इस नाइफ का एज मैंने आपको दिखाया कि काफ़ी हार्ड किसी वट्टी से लगाया गया है, सेम इसका भी एज वैसे ही लगाया गया है। आप इधर से देखें, अब मैं हाथ मारूंगा तो वो निकल जाएंगे। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहे हैं चिप्स छोटे छोटे, ये देखें इस जगह पे, ये जगह पे देखें, ये देखें, आपको थ्रू आउट द एज कई जगह ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पे वो ऊपर देखें इस जगह पे, तो वहाँ भी आपको इस तरह के बार नज़र आएगी, चिप्स नज़र आएंगे। तो इसको क्लीन नहीं इतना एज लगाया गया, बड़ी मोटी वट्टी से लगाया गया एज। जबकि आप इस छुरी पे देखें तो सिवाय इस पोर्शन के आपको सारी छुरी अच्छे एज में नज़र आती है। ये एक इनका ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरा इनका ड्रॉबैक ये है कि जो कंपनियां हैं, मैं ओवरऑल आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर आप मुझे मौका दें, तो 2 कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के, एक को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन और एक को बोलते हैं स्किमफ्लेशन। तो कंपनियां जब आपकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मेंटेन नहीं कर पाती, आपकी प्रोडक्ट महंगी होगी तो बिकेगी नहीं मार्केट में, और जब वो प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप सस्ती बेचेंगे तो ज़ाहिर है आपको घाटा होगा, वो आपने खाना नहीं। तो जब आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको मेंटेन करते हैं तो उसके नतीजे में अगर आप उसके साथ मिलने वाली कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कम कर दें तो उसको बोलते हैं स्किमफ्लेशन, सॉरी उसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, विच मीन्स कि आपने जो है वो उसके साथ, जैसे अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट इंपोर्टेड ख़रीदी, उसका आपने रैपर खोला, अंदर से एक और जो है वो कागज़ निकला, बटर पेपर के नीचे एक फॉयल एलुमिनियम की लगी हुई थी खूबसूरत सी, उसके अंदर चॉकलेट थी। जबकि आपने लोकल खोली तो लोकल की रैपर में से डायरेक्ट चॉकलेट बाहर आ गई। तो ये जो साथ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, अब उसका कागज़ भी जो ऊपर रैपर लगा हुआ थोड़ा बेहतर है हमारे लोकल आने वाली से। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मार्केटिंग में आती हैं, प्रोडक्ट को बेहतर बनाती हैं, प्रोडक्ट के मेयार को। और पाकिस्तान में तो ये प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं ऐसे, या और मुल्कों में जहाँ पे आप के लोगों के पास लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, उसकी जो है हम इस तरह की चीज़ें जो एक्स्ट्रा साथ मिलती हैं उस पर फोकस नहीं करते। अलबत्ता जो मुल्क अमीर हैं वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मार्केट नहीं की जा सकती, सेल नहीं होती, तो वो प्रॉपर आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो कॉस्ट है वो फिर आती है। तो कंपनियां बिल्कुल इसी तरह
छोटी छोटी चीज़ें कम करती जाती हैं। और अगेन जो स्किमफ्लेशन है वो ये होती है, जैसे अगर आपने पहले कोई भी बिस्किट खाया हो, जब बिस्किट सस्ते थे, मतलब 5 रुपए का टिकी पैक आता था तो उसमें बिस्किट बड़ा होता था, और अब जो 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता है उसमें बिस्किट छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि एक तो पहले 5 के 3 मिलते थे, अब 5 के 2 मिल रहे हैं। तो 5 के 2 करके भी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। तो उन्होंने बिस्किट 2 ही रखे, 5 का एक सेल नहीं कर सकते, बिकेगा नहीं। तो 5 के 2 कर दिए बिस्किट, लेकिन बिस्किट का साइज छोटा कर दिया। अब इस मामले में, छुरियों के मामले में, आप साइज तो छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने 10 इंच छुरी लेनी है उसने, अगर आप उसे 8 इंच की छुरी देंगे तो वो नहीं खरीदेगा, उसे 10 इंच की छुरी चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए। तो कंपनियां खर्च मारती हैं मटेरियल में, मटेरियल का जो काउंट है उसे कम कर देती हैं। जैसे किसी मटेरियल में महंगे कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे हैं, एक आपने यील्ड बनाना है तो उसमें आपने कार्बन के साथ लेट्स सपोज क्रोमियम डाली 14%, क्रोमियम कर देंगे 10%। जब क्रोमियम 10% करेंगे, 10 और 14 से बहुत डिफरेंस आ जाता है, वो छुरी बहुत जल्दी जंग खा जाएगी। इसके अलावा आप क्रोमियम तो चलें फिर भी सस्ता है, मैंगनीज महंगा है उससे। तो मैंगनीज अगर काम कर देंगे तो ग्रेन स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा छुरी का, बड़े बड़े ग्रेन्स बनाएगी, उसके अंदर एज ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें कंपनियां जो हैं वो करती हैं। हमारे यहाँ तो ये चीज़ चल जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ फ्लॉप हो जाती है। तो ये एक कंपनी का भी मैंने आपको बता दिया पर्सपेक्टिव कि कंपनी क्या कह सकती है कि जी महंगाई बढ़ी हम तो मर गए, और ग्राहक क्या कह सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, अपनी मिडिल ग्राउंड को फॉलो करते हुए बेहतर करनी है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो एक्सीलेंट कटलरी है उन्हें चाहिए कि अपनी पैकेजिंग बेहतर करें, उनकी पैकेजिंग इंतहाई निकम्मी है। दूसरी बात, इसमें एज जो है वो फाइनर एज लगाएं। आप क्यों ग्राहक को तरसा रहे हैं कि आप जो हैं वो नई छुरी लेने के बावजूद जाएं और जाकर दुकान से एज लगवाएं? ये इतना महंगा काम नहीं है। लेट्स सपोज कि आपने अगर बेहतर नहीं करनी पैकेजिंग, आपने किसी अच्छे डब्बे में छुरी डाल के नहीं देनी, आप कहते नहीं महंगी हो जाएगी, कोई बात नहीं, ग्राहक फोकस कर रहा है छुरी पे, तो आप कम से कम उसे एज तो पॉलिश एज लगा के दें। 12 से 27 स्टील को बड़ा अच्छा एज आता है, और वो बड़ा अच्छा एज रिटेन भी करता है, उसका एज ठीक ठाक टाइम पे चलता भी है। तो आप उसे फाइनर एज लगा के दें। तो ये एक टोटल बयानिया था इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसका एज चेक करवाते हैं, तो आपको थोड़ा मेरे साथ रोना भी आएगा मिलके कि इसका एज कैसा है छुरियों का। ये देखें, ये छोटी छुरी है, ये देखें ये टेयरिंग कर रही है, स्मूथ नहीं काट रही। आपको इधर से दिखाता हूँ, लग रहा हाथ से फाड़ रहे हैं, टेयरिंग कर रही है छुरी, बिल्कुल फाइनल एज नहीं है। इसके ऊपर देखें, ये हाई कार्बन स्टील है, इस पर मच फाइनर एज है उससे, और लेकिन बार अभी भी है। ये देखें, जहाँ पे बार है ना वहाँ पे कागज़ फंस गया अंदर। तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ रही होगी। ये देखें, ये कागज़ के पीसेस लगे हुए हैं, छोटे छोटे अंदर फंस गए हैं। तो फाइन है जिसे नहीं लगाया गया वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। अब इसको देखें, ये बड़ी छुरी है तकबीर वाली, इसकी तो और ज़्यादा डंड धरी हुई है छुरी की, की कीता जी। ये देखें, बहुत ज़्यादा छुरी स्लिप कर रही है, अदरवाइज एज जो है वो स्ट्रेट है। तो ये देखें, ये टीरिंग कर रही है, जबकि आपने मेरी दूसरी वीडियोस में देखा था कि किस तरह स्ट्रेट कट तो ये करेंगी नहीं, स्लाइस भी नहीं करेंगी, ये स्लाइस करने के लिए बनाई भी नहीं गई, वजनी छुरी है। ये देखें, ये छुरी बेहतर है उनसे, लेकिन स्ट्रेट कटिंग ये इस पर भी ये थोड़ी मुड़ती है स्ट्रेट कटिंग पे, अलबत्ता इसका एज बहुत बेहतर लगाया गया है। तो ये था जी ओवरऑल रिव्यू एक्सीलेंट ब्रांड का और एक्सीलेंट ब्रांड की प्रोडक्ट्स का। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की लास्ट में। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ये रोजवुड हैंडल में है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल पीस। और ये छुरी की प्राइस सबसे ज़्यादा है, ये 12.8 इंच की छुरी है, ऑलमोस्ट 13 इंच की, और इसकी प्राइस 1700 रुपया है। ये जो ब्लू छुरी है ये हाई कार्बन स्टील में है, इस पे एज आता थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत रेजर एज आता है इसके ऊपर। तो ये तकबीर के लिए बड़ी अच्छी छुरियाँ होती हैं, अगर आप एक ही दिन में लेट्स सपोज ईद पे अगर आपने करना है तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन छुरी है। 800 रुपया इसकी प्राइस है, और ये भी गालिबन बोर्ड पे ही हम रख के साइज देख लेते हैं, तो 8 इंच का ब्लेड है, और तकरीबन 12.5 या 12.75 इंच का इसका फुल साइज है। तो 8 इंच का ब्लेड है,
और लास्टली इसकी जो प्राइस है ये 800 रुपये है। और ये जो छुरी है हमारी येलो वाली 16 इंच की टोटल छुरी है। और ब्लेड है जी तकरीबन हमारा 11 इंच के लगभग ब्लेड है। और इसकी प्राइस जो है वो 1450 रुपये है। और ये जो छुरी है ये 150 रुपये की है। उस लिहाज से बड़ा ही अच्छा ब्रांड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी दिस ब्रांड टू बी अ लिटिल बिट कॉस्टलियर, क्योंकि जो राहत है वो थोड़ा सा कॉस्टली है इससे, लेकिन राहत की पैकेजिंग बहरहाल इससे बेहतर थी। जो बात है राहत की, राहत का स्टील इससे हल्का था J2। इनका स्टील बेहतर है, लेकिन इन्होंने उनसे पैसे कम करने के लिए, मार्केट में कम्पीट करने के लिए थोड़ी सी मार खाई है। तो उधर अगर आप अपनी हाई एंड सीरीज़ में एक ही सीरीज़ बनाएं, बाकी आप चलाएं, जो छोटी सीरीज़ हैं वो आप चलाएं, एक हाई एंड सीरीज़ बनाएं, वो राहत से 100 राहत के आसपास रख दें, 50-100 रुपये के फ़र्क के साथ राहत के आसपास रख दें। तो मेरे ख्याल से ये छुरी जो है इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये राहत की छुरी से बहुत बेहतर काम कर सकती है। तो मैंने पैसे नहीं खाए इनसे। अगली बार आप पैसे देंगे तो और अच्छा रिव्यू बनाऊंगा इनका। तो आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको नया जो सेटअप है ये कैसा लगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।